बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। मुहतरम सामिईन किराम, तरतीब रोज़ाना हम एक ऐसा अमल सुन रहे हैं जिसके करने में वक्त या ख़र्च बहुत ही मुख्तसर सा लगता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन अमाल पर बड़े बड़े अजर और बड़ी बड़ी फ़जीलतें इरशाद फरमाई हैं। ऐसा ही एक अमल इस वक्त में हम सुनने जा रहे हैं। तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से ज़ैद बिन खालिद जुहनी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फ़त्तर साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही, कि जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए, किसी रोज़ेदार के रोज़े की इफ्तारी का इंतज़ाम करे, तो इस इफ्तारी करवाने वाले को, इफ्तारी का इंतज़ाम करने वाले को भी उतना ही अजर मिलेगा जितना कि रोज़ेदार को मिल रहा है। गोया के रोज़ेदार को रोज़ा रखने का सवाब जितना मिला, उतना सवाब इस इफ्तारी कराने वाले को भी मिला। ये फ़जीलत अपनी जगह पर, साथ में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रोज़ेदार के अजर में किसी किस्म की कमी नहीं होगी। ये नहीं होगा कि रोज़ेदार के अजर का कुछ हिस्सा लेकर इफ्तारी कराने वाले को दे दिया जाए, बल्कि रोज़ेदार को भी उसका मुकम्मल अजर मिलेगा और रोज़ा इफ्तार कराने वाले को भी उसका मुकम्मल अजर मिलेगा। दूसरी एक बात ये भी जहन में रहे कि इफ्तारी कराने के लिए कोई आलीशान इंतज़ाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ़ज़ाइल आमाल में हज़रत शेख रज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने वज़ाहत फरमाई है कि इफ्तारी कराने के लिए फ़कत लस्सी का एक घोंट, एक खजूर या ऐसी किसी चीज़ का इंतज़ाम कर देना भी इस फजीलत को हासिल करने के लिए काफ़ी है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल ही है मखलूक पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तरफ तो बंदों को बाज़े आमाल का हुक्म फरमाते हैं, बंदों को बाज़े आमाल से मना फरमाते हैं और फिर उसके ऊपर अजर भी अता फरमाते हैं। ये खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है। ये कोई इस्तिहक़ाक़ नहीं है बंदों का कि बंदों को इसके ऊपर अजर दिया जाए। एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अम्र और नही के ऊपर मिलने वाला अजर, दूसरी तरफ उस अजर के ऊपर कई गुना इजाफ़ा, जैसा कि हम पीछे सुनकर आए कि एक नेकी करने के ऊपर 10 से लेकर के 700 गुना तक इजाफ़ा होता है। खुद आमिल के लिए, खुद अमल करने वाले के लिए अम्र और नही की बजा आवरी पर उसको बजा लाने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजर का दिया जाना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है। फिर उस अजर को कई गुना तक बढ़ाकर ले जाना उसके इखलास और उसकी लिल्लाहियत को देखते हुए, ये मुस्तकिल एक फ़ज़ल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। और फिर तीसरा फ़ज़ल उस शख्स के लिए है जो शख्स इस अम्र की तामील में मुआविन बनता है या
इस नह्य की तामील में मुआविन बनता है। गोया कि करने वाले के लिए भी अज्र है और काम के करने में ताउन करने वाले के लिए भी पूरा का पूरा अज्र है। जैसा कि एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन जहज़ गाज़ियन फ़क़द गज़ा, किसी शख्स ने गज़वे में जाने वाले के लिए सामान का इंतज़ाम किया तो ये सामान का इंतज़ाम करने वाला भी ऐसा ही है जैसा कि इसने भी गज़वे में शिरकत की। हालांकि ये ताउन कर रहा है, ये फ़कत मदद कर रहा है, बज़ात ख़ुद इसने गज़वे में शिरकत नहीं की है, लेकिन इस ताउन करने वाले पर, इस ताउन करने की वजह से और इस मदद करने की वजह से इस मुईन को, इस ताउन करने वाले को भी उतना ही अज्र मिलेगा जितना कि गज़वे में शिरकत करने वाले को मिला है। बेआइन ही इसी तरह यहाँ पर रोज़ेदार को भी जितना अज्र मिला है उतना ही अज्र रोज़ा इफ्तार कराने वाले को भी मिलेगा और दोनों में से किसी के भी अज्र में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। इंतहाई आसान सा मसला और इंतहाई आसान सा अमल और उसके ऊपर इतनी बड़ी फजीलत है। एक बात यहाँ पर और सुनते चलें, शायद काम आ जावे। हमारे यहाँ भी आजकल एक रिवाज चल रहा है इफ्तार पार्टियों का, जहाँ पर इफ्तार पार्टी का नज़्म होता है, रोज़ेदारों को बुला करके इफ्तार करवाया जाता है। उसमें ख़ासतन ये फजीलत अपनी जगह पर है कि रोज़ा इफ्तार कराने वालों को इफ्तार रोज़ेदारों के जितना अज्र मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ बहैसियत एक रस्म के और इस चीज़ के अंदर फजीलत का हुसूल कम और रिया और नमूद दिखलावा और उसके ऊपर जो है बेतहाशा मुनकरात का जो एक सिलसिला चल पड़ा है उससे हमें बचने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा न हो कि हमारा ये सिलसिला नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम का मिस्ताक बन जाए। बेशक इफ्तार कराना ये अज्र और सवाब का अज्र और सवाब का इस्तेहकाक बनाता है। बेशक इफ्तार कराने वाले को और इफ्तार कराने वाला अज्र और सवाब का मुस्तहिक बनता है, लेकिन इस फजीलत के हुसूल के चक्कर में जो दूसरे मुनकरात का वजूद होता है और जो दूसरे मुनकरात हमारी जानिब से सरजद होते हैं वो ऐसे बड़े बड़े मुनकरात हैं जो मुहर्रमात के कबील से हैं और उनसे इंतहा दर्जा बचने की ज़रूरत है। वरना ये फजीलत तो अपनी जगह पर रही, इस एक फजीलत को हासिल करने के चक्कर में न जाने हम कितने गुनाह अपने सर लाद लेते हैं। रमज़ान के महीने में जिस तरीक़े से नेक आमाल के अज्र बढ़ जाता है, इसी तरीक़े से रमज़ान की मुक़द्दस साअतों में अगर आदमी गुनाह करता है तो उस गुनाह का वबाल भी उतना ही बढ़ जाता है। हिफाजत और एहतियात करने की ज़रूरत है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है और खूब से खूब ध्यान रखने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे, अपने मर्ज़ियात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे और इन अमाल में लगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे जो अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी और खुशनुदी का सबब बने। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।